प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल अमन के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो क्लास स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th स्टूडेंट के लिए जिनको प्रॉब्लम होता है मैथ मैथ मैथ, बोलते हैं कि भैया मैथ कैसे होगा, मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ में नंबर कैसे उठेगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैथ आपको इतना मैथ में मजबूत बना दिया जाएगा कि चुटकियों में सवाल को आप सॉल्व करना लगेंगे। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ट्राइगोनोमेट्री, जो बिहार बोर्ड में करीबन 5-6 साल से स्कोरिंग टॉपिक रहा है। कभी 35 नंबर का, कभी 40 नंबर का, कभी 32 नंबर का। अगर कोई लड़का ये चाहता है कि मैं बस पासिंग मार्क्स जाऊँ, एग्ज़ाम में लिख कर आऊँ पासिंग मार्क्स, तो इस टॉपिक को पढ़कर ही जाना है उसको, क्योंकि बिना इस टॉपिक का वो ना ही 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है, ना ही अच्छा स्कोर कर सकता है। तो अगर कोई लड़का ये सोचा है कि 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लाना है, बिना इसके आपको अगर मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि 40 नंबर का सवाल इसी से आता है। स्टार्ट करते हैं। आपको ट्राइगोनोमेट्री इतने बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते आप एग्ज़ाम में। कंपटीशन तक इस चैप्टर से आया है, कंपटीशन तक। जो 11th-12th है, 11th में बस 5 चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री का है। स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री पहले बता दिया जाए कि ट्राइगोनोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। गोन या गोनो का अर्थ होता है कोण या भुजा और जो मेट्री या इसको मेट्रॉन कह सकते हैं, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। गोन या गोनो, जिसका अर्थ होता है कोण या भुजा। मेट्रॉन, तो अगर कोई लड़का ये सोचा है कि 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा इस टॉपिक को। बिना इसके, जैसे कहा जाता है ना कि डेली हम लोग कोई काम करते हैं, अच्छे से नहीं होता है, तो उस काम को सीख लेना ही अच्छा होता है। तो बिना इसके आपको अगर मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि 40 नंबर का सवाल इसी से आता है। स्टार्ट करते हैं। आपको ट्राइगोनोमेट्री इतने बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते आप एग्ज़ाम में। कंपटीशन तक इस चैप्टर से आया है, कंपटीशन तक। जो 11th-12th है, 11th में बस 5 चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री का है। स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री पहले बता दिया जाए कि ट्राइगोनोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। गोन या गोनो का अर्थ होता है कोण या भुजा और जो मेट्री या इसको मेट्रॉन कह सकते हैं, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। गोन या गोनो, जिसका अर्थ होता है कोण या भुजा। मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप। अब ट्राइगोनोमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है उसके बारे में बताते हैं। 3 कोणों का माप।
अब 3 कोणों का माप ट्राइगोनोमेट्री के बारे में मालूम चला। अब 3 कोण होते किस में हैं, 3 भुजा होता है किस में है, तो 3 भुजा होता है त्रिभुज में। अब त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज इसमें यूज होता है, तो इसमें अधिकतर जो यूज होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ही यूज होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज का ट्राइगोनोमेट्री में यूज होता है। इसका यूज की बात की जाए कि ट्राइगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका यूज कहीं ना कहीं तो होगा। तो यूज कहाँ होता है, तो बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाई निकालने में, दूरियां निकालने में ट्राइगोनोमेट्री का यूज होता है। अगर 2 ग्रहों के बीच की दूरियां निकाली जाए तो किसका यूज करेंगे, ट्राइगोनोमेट्री का यूज करेंगे। अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी निकालना है तो ट्राइगोनोमेट्री का यूज करेंगे। अब जो इससे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ट्राइगोनोमेट्री शुरू करने से पहले एक और पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रमेय दिया था, पाइथागोरस प्रमेय, उसको पढ़ना आवश्यक है। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जो ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। समकोण त्रिभुज में जो ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जो इस त्रिभुज का बड़ा वाला भुजा AC है, इस त्रिभुज का जो बड़ा वाला भुजा AC है वो AC का वर्ग इन दोनों छोटे वाले भुजे AB और BC के वर्ग के बराबर होता है, के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AB प्लस BC का वर्ग का योग का बराबर हो जाएगा। अब हम लोग ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री के जो सामने वाला कोण भुजा होता है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा आपको AC दिखाई दे रहा होगा। तो जो AC भुजा दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेनस, इसको H से डिनोट किया जाता है। और जो मान लो यहाँ पर मैंने थीटा माना है, इसको 90 कर्ण को पहचानना होगा किसी भी ट्रायंगल में, तो जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगा वो कर्ण होगा। और कर्ण तो आप लोग पहचान लीजिएगा, लेकिन लंब और आधार पहचानने में लड़के काफ़ी गलती करते हैं, उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। ये जो थीटा यहाँ पर है, तो जो यहाँ पर मैंने यहाँ थीटा एंगल से पूछ रहा है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगा, सामने वाला भुजा थीटा कौन है, AB है, AB है। और उस AB को लंब कहा जाता है। थीटा के सामने है तो इसको लंब कहेंगे हम लोग। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसे P से डिनोट किया जाता है। और जो थीटा जो कोण है इससे सटा हुआ भुजा होगा, इससे सटा हुआ भुजा कौन है, तो BC है। BC सटा हुआ है तो BC को हम लोग आधार मान लेंगे, आधार। इसे बेस कहा जाता है, इसे B से डिनोट किया जाता है, इंग्लिश में इसे बेस कहा जाता है। तो आप लोग जान गए कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा उसे कर्ण कहा जाएगा, जो इस थीटा से सामने वाली भुजा होगा उसे लंब कहा जाता है, और जो थीटा से जो सटा हुआ भुजा होगा उसे आधार कहा जाता है। अगर सपोज डेट यहाँ पर थीटा आपको नहीं दिया है, यहाँ पर थीटा आपको नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपको थीटा दे दिया कि बाबू यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो आप बताइए आपके लिए लंब कौन होगा। तो जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है उसे लंब मानेंगे, तो ये आधार नहीं रहेगा, अब ये लंब हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा। अब इससे जो सटा हुआ थीटा से जो सटा हुआ भुजा होता है उसे आधार कहते हैं, तब ये आपका आधार हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसे बी से डिनोट करते हैं, लंब को P से। इतना बात आपको समझ में आया। हाँ, तो अब यहाँ पर सपोज AC को हम लोग H माने हैं, H माने हैं। अब यहाँ पर हम लोग थीटा AC को मान लेते हैं, पहले जो माने थे थीटा इसको मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, और इसको हम लोग लंब मान लेते हैं, ठीक है। अब जो AC है
AC की जगह पर यहाँ पर h है, तो हम लोग h का स्क्वायर लिख रहे हैं, h का स्क्वायर, और AB की जगह पर P है, लम्ब को P से डिनोट करते हैं, तो AB की जगह पर P है तो इसको P का स्क्वायर मान लेते हैं, और BC की जगह पर B है तो इसको प्लस B का स्क्वायर। एक और फार्मूला, पाइथागोरस का थ्योरम यही था कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इससे और 5 फार्मूला निकलते हैं, और 5 फार्मूले क्या है, अब यहाँ से आप h का मान चाहिएगा तो निकाल लीजिएगा h का मान कैसे निकलेगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हम लोग को हटाना है, तो स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। अब इससे पी स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं आप, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी का मान निकाल लीजिएगा आप लोग, पी जब स्क्वायर हटेगा उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट होता है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं आप, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी बी का मान क्या होगा, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका 1 2 3 4 5 6 फार्मूला निकला। इस पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना होगा। PBH परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। क्वेश्चन आपको ये रहा, क्वेश्चन आपका सपोज डेट ये आपको 13 दिया है, इसको हटाओ, ये आपको 4 दिया है, ये आपको 3 दिया है, ये A B C, हम लोग इसे जानते हैं, ये P होता है, ये B होता है, और ये H होता है। अब H का मान नहीं दिया है, H का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको तो केवल h चाहिए, तो यहाँ से h का भी मान निकाल सकते हैं। h बराबर के उधर जब स्क्वायर जाता है तो रूट में कन्वर्ट होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। p का मान कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। आपका आ जाएगा h का मान 5, h का मान निकालेंगे। इसी प्रकार और क्वेश्चन देते हैं आपको, स्क्रीनशॉट खींचते चलिएगा आप लोग। डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पर शेयर किया जा सके, अभी तो यही बोर्ड है। अब क्वेश्चन देते हैं आपको, ये आपको दिया है 13, ये आपको दिया है 12, ABC, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें आपको क्या निकालना है, P का मान निकालना है, P बराबर वाट। ये आपको H का मान दिया है और ये आपको B का मान दिया है। तो P का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पर P का फार्मूला आप लोग को मालूम है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। H का मान 13 का स्क्वायर माइनस P का मान B का मान है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। यह आपका आ जाएगा आंसर 25 में से घटे 25 का वर्गमूल होता है 5। आपको P का मान निकल गया 5। अब एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, स्क्रीनशॉट खींचते चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपको कि ये दिया है 25 और ये दिया है 24। आपको B का मान निकालना है, कितना होगा। H का मान दिया है, P का मान दिया है। B का मान कैसे निकलेगा, B का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
यहाँ पर h का मान 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, आपको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से कम 30-40 तक स्क्वायर का मुँह जवानी मान याद होना चाहिए। वर्गमूल कितना निकलेगा किस चीज़ का, एक का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल कितना होता है, ये सब आपको जो मुँह जवानी याद होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होगा कंपटीशन में, आप लोग कैलकुलेशन फास्ट जितना आपका रहेगा उतने जल्दी आप लोग सवाल बनाएंगे। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। आप लोग 1 मिनट, यहाँ पर आपको 625 में से 576 घटाइएगा 49 होगा, 49 का वर्गमूल होता है 7 होता है, आपका बी का मान निकल गया 7। अब आपको पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ा है आपको कि आगे इसका इम्पोर्टेंट अभी आपको मालूम चल जाएगा कि ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर में। ये अभी 5 सेकेंड नहीं लगेगा आपकी, अभी बता देते हैं आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। आपको PHB पाइथागोरस पर में अब मालूम चलेगा आपको पाइथागोरस पर में क्यों पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी होती हैं? 6 होती हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होती हैं। गोनोमेट्री निष्पत्तियाँ, ट्राइगोनोमेट्री निष्पत्तियाँ 6 होता है। 6 होने का मूलभूत कारण, पहले ये आप हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, ये H होता है, ये P होता है और ये होता है B। आपको मालूम है ये H होता है, ये P होता है, B, ये 3 है PHB। इन तीनों में अगर संबंध स्थापित किया जाए तो कितना संबंध स्थापित होगा? ये पहले तो P/H, दूसरा B/H, तीसरा P/B, चौथा B/P, पांचवा H/B, छठा H/P। ये 6 तो संबंध है। अगर किसी को लगता है कि 6 से अधिक भी संबंध स्थापित किया जा सकता है तो मुझे एक और अधिक संबंध स्थापित कर बता सकता है, उसे 10,000 रुपये इनाम मेरे तरफ से, अमन यादव की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम। अगर 6 से अधिक वो बता दे कि इसमें और अधिक 6 से अधिक संबंध स्थापित मैं कर सकता हूँ तो उसे 10,000 रुपये का इनाम। हो ही नहीं सकता है 6 से अधिक। तो ट्राइगोनोमेट्री निष्पत्तियाँ 6 होता है। 6 का फॉर्मूला मैंने लिख दिया और बताने जा रहा हूँ अब कैसे। पहला होता है साइन, 1 मिनट, पहला का हिंदी होता है जया, इसका फुल नेम होता है साइन, शॉर्ट में लिखा जाता है SIN, साइन। जया हिंदी में कहते हैं साइन को, और इसका फुल नेम होता है SINE, और ई को हटा दो, सिंपल में शॉर्ट में लिखा जाता है। हर जगह ये फुल नेम नहीं लिखा जाता, हर जगह शॉर्ट ही नेम यूज होगा। दूसरा होता है कोजया, कोसाइन, इसको कॉस कहा जाता है। तीसरा होता है स्पर्शजया, और इसका फुल नेम होता है टेंजेंट, शॉर्ट नेम होता है टेन। तीसरा होता है कोटि स्पर्शजया, इसका फुल नेम होता है कॉटजेंट, और इसे सिंपल शॉर्ट में कहा जाता है कॉट। इन दोनों का होता है सेकांट, इसका शॉर्ट नेम होता है सेक। इसको कहा जाता है कॉसेकांट, इसका शॉर्ट नेम होता है कॉसेक। ये 6 निष्पत्तियां हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब आप लोग पूछेंगे कि इन दोनों का हिंदी नेम क्यों नहीं लिखे, मुझे खुद नहीं आता है भाई। अब ये 6 ठो निष्पत्तियाँ हो गया, इन 6 का फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूला है बिल्कुल आपको याद करना आवश्यक है। बिना इस फार्मूले को याद किए आप ट्राइगोनोमेट्री नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है ट्राइगोनोमेट्री का ऋण है,
याद करना अति आवश्यक है। एक और बात बताऊंगा आपको कि जो ये साइन होता है, साइन, वो साइन होता है वो कोसेक के उल्टा होता है। जो ये टेन होता है वो कॉट के उल्टा होता है, और जो ये कॉस होता है वो सेक के उल्टा होता है। आप 3 का फॉर्मूला याद कीजिए, 3 अपने आप हो जाएगा, उल्टा कर दीजिएगा। साइन का फॉर्मूला P/H। आप कॉसेक का देखिए, यहाँ पर कॉसेक है, P/H कॉसेक का H/P। कॉस का देखिए, कॉस का होता है आपको B/H। कॉस सेक का देखिए, जो यहाँ पर सेक है H/B। टेन का देखिए P/B। कॉट का देखिए B/P। 3 याद कीजिए, 3 का आप लोग उल्टा याद कर लीजिए कि हाँ साइन का होता है कॉसेक, इसका उल्टा कर दो कॉसेक का माना जाएगा। 10 का होता है कॉट, 10 को याद कीजिए, 10 का उल्टा कर दीजिए कॉट का माना जाएगा। कॉस का होता है सेक, कॉस को उल्टा कर दीजिए सेक का माना जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन कराने चलते हैं आप सभी को। ये फार्मूला आप लोग को दोबारा बता दूं, फार्मूला याद करना अति आवश्यक है, बता दिया जाए। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन हो जाए आपको। मैं आपको अभी थ्योरी बता रहा हूँ, मैं थ्योरी दे रहा हूँ 8.1 का, एक्सरसाइज नंबर 8.1 है आपका। थ्योरी दूंगा, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इतना थ्योरी में दम रखता हूँ। तो थ्योरी मैं दूंगा, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए, और नहीं बनता है तो फिर से कल क्लास होगा ही, कल के क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज कराया जाएगा, और उसके अगले एक्सरसाइज में अगले क्लास में आपको फिर से थ्योरी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये 4, ये 3, ये A, ये B, ये C। थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है। क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान निकालना है। तो पहले तो हम लोग इसमें कुछ छूट रहा है, एक मिनट। ये क्वेश्चन है, आपको मिसिंग क्या दिख रहा है कि हमको एच का मान निकालना है। एच का मान नहीं दिया है तो एच का मान निकालेंगे। एच का फॉर्मूला क्या होता है, ये P है, ये P है, आप लोग पहचान लीजिएगा। थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला भुजा P होता है, थीटा के सटा हुआ भुजा B होता है, इसे B मान लेंगे, इसे P मान लेंगे। थीटा इसलिए मैंने आपको लगाया वहाँ पर, थीटा अगर वहाँ पर होता तो P आपको ये हो जाता और B आपको वो हो जाता। तो एच का मान निकालेंगे। एच का फॉर्मूला क्या होता है, P² + B²। तो जो ये P का मान B का, एक मिनट, ये P² होगा प्लस ये B² होगा। P का मान क्या दिया है आपको, 4 का स्क्वायर प्लस B का मान 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये होता है 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। आपका H का मान निकल गया 5। अब आपको साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन का मान मैंने अभी बताया था। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा P/H। P कितना है 4, B कितना है, H कितना है 5, 4/5। कॉस थीटा B/H, B कितना दिया है आपको 3, और H कितना है 5। टेन थीटा, टेन थीटा में फार्मूला क्या होता है P/B। P कितना दिया है 4 और B कितना दिया है 3। इसी में आपको होमवर्क है आपके लिए, इसी में आपको 6 निष्पत्तियाँ होती है। 3 का मैंने मान निकाल दिया, और 3 जो बचा है कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इन तीनों का मान आप लोग को निकालना है, और कमेंट में आप लोग शेयर कर सकते हैं तीनों का मान निकाल कर। अब दूसरा क्वेश्चन आपको करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन
ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपको, ये ए, ये बी, ये सी। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में थीटा ही एंगल दे, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर एंगल आपको ए दे रहा है, एंगल ए, और ये आपको दिया है 12, ये दिया है 13, और बोल रहा है कि साइन ए कॉस, यहाँ पर लिख देते हैं, कॉस ए साइन ए सेक ए का मान निकालें। यहाँ पर एंगल दिया है, अब आप लोग P इसको मत मान लीजिएगा, B H इसको मत मान, H तो ये है ले, ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा H होता है, H तो आपको मालूम चल जाएगा कि H कौन है, लेकिन P इसको मत मान लीजिएगा। और अभी इसमें मिसिंग क्या है, B दिया आपको, P दिया है और H दिया है, पहले B निकाल लेते हैं। B का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 169 माइनस 144, ये होता है 25 का वर्गमूल 5। आ गया बी का मान आपका 5। अब पहले लंब और आधार को जानेंगे, कौन लंब है कौन आधार है। जो ये थीटा के सामने वाला, ए के सामने वाला, कोण के सामने वाला जो भुजा है उसे लंब मानेंगे, तो ये पी हो जाएगा। अब इसके लिए ये पी हो जाएगा, और जो थीटा ए से सटा हुआ भुजा है उसे हम लोग आधार मानेंगे, तो ये बी हो जाएगा। और एच तो आप लोग जानते ही हैं, समकोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को एच कहा जाता है। तो अब निकालना क्या है, कॉस ए का फॉर्मूला b/h। b कौन है, b 12 है। ए से सटा हुआ भुजा बेस कहलाता है, और बेस हो जाएगा 12, तो 12/13 साइन ए p/h। p का मान कितना है, p का मान 5 है, 5/13 सेक ए का मान फार्मूला होता है पहले h/b, और h का मान कितना है 13, और b का मान है आपको 12। ये आपका निकल गया। अब जो इस क्वेश्चन में 6 निष्पत्तियाँ होती है, 6 निष्पत्तियों में से बचा कौन कौन है, 3 का मैंने मान निकाल दिया, tan बचा है, tan a, फिर से cot a, फिर से cosec a का मान आप लोग निकालेंगे, कमेंट में शेयर करेंगे। जिसका सही आंसर होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन अब पूछे है कैसे, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो क्या होता है। बिहार बोर्ड में कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन अगर मार कर आना है तो जनरली मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ कर जाओ, चुपचाप जाओ, धीरे से मार कर आ जाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। असल जो पेपर तुम दोगे अपने लाइफ में वो कंपटीशन एग्ज़ाम है, काहे कि वहाँ पर अपना कैलकुलेशन फास्ट करना होता है। दूसरों की अपेक्षा क्या तुम सोच रहे हो, कंपटीशन ये देखना चाहता है। कंपटीशन एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत आगे है। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम कोई देकर आ जा रहा है जो नहीं विदेश कमा रहा है, आ रहा है पेपर दे रहा है, मेरा तो 2nd डिवीज़न है। बिहार बोर्ड में टॉप 10 में नाम लाओ, बहुत बड़ी बात है। असल जो तुम टॉप करोगे वो कंपटीशन एग्ज़ाम में टॉप करो, बहुत नाम होगा। अब क्वेश्चन देगा आपको कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा का मान दिया है 3/5, तो कॉस थीटा टेन थीटा का मान क्या होगा, का मान निकाले। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यूँ नहीं कि देखते ही कि बनाने लग गए और गलती बनाकर बिहार बोर्ड में आ गए। क्वेश्चन दिया आपको कि साइन थीटा का मान 3/5 है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाले। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। साइन थीटा
बराबर 3/5। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, P/H होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर थीटा तुम मान लो, थीटा के हिसाब से P हो जाएगा ये और H हो जाएगा ये। H तो 90 डिग्री के सामने वाले पे चलता है। P का मान हो गया ये और H का मान हो गया ये 5। अब cos और tan निकालना है। cos और tan निकालने के लिए b का मान निकालना पड़ता है। b का मान निकालेंगे। b का मान फार्मूला होता है h² माइनस p²। h का मान कितना दिया है? 5। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25। 25 माइनस 9 ये हो जाएगा √16। √16 में से √16 का वर्गमूल होता है 4। ये आपका आ गया 4। b का मान आ गया 4। b का मान निकल गया तो आपको क्वेश्चन दिया है कि cos थीटा और tan थीटा का मान निकालें। तो cos थीटा का मान कितना होगा? तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। b का मान कितना दिया है? 4 और h का मान 5। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। p का मान कितना दिया है इसमें? 3 और b का मान दिया है 4, तो 3/4। इसमें बचा है कितना? और 3 निष्पत्तियाँ बचा है। साइन cos tan बचा है इसमें, और आपको निकालना है cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। इन तीनों का मान निकाल कर भी कमेंट में शेयर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, और 2 क्वेश्चन देखकर आपके क्लास को लीव किया जाएगा। एक मिनट पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिएगा, यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। बिहार बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें जो tan थीटा दिया है, tan थीटा 12/5, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? होता है P/B। P 12 और B 5। H का मान हमको निकालना है साइन थीटा और cos थीटा के लिए। H का मान निकालना है तो H का मान फार्मूला, हम लोग H का फार्मूला पढ़े थे, P²। हम डायरेक्ट मान भर रहे हैं। P², 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, B²। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 और 25 169, इसका होता है 13। H का मान आपका निकल गया 13। अब H का मान चूँकि P बराबर 12, B बराबर 5 और H बराबर 13 है तो साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। सवाल 2 तरीके से बन सकता है। हम लोग यहाँ पर भी एलसीएम लेकर बना सकते हैं। H का एलसीएम हो जाएगा, P + B हो जाएगा। अगर आप यहीं पर मान भरना चाहते हैं तो मान भर कर भी बना सकते हैं। P का मान है 12 और H का मान है 13 प्लस B का मान है 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13/13 H का मान है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। 13 का एलसीएम होता है 13 और 12 + 5, 12 × 5 = 17, 17/13।
आपका आंसर आ जाएगा 17/13 कॉस और कॉस्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 और 25 169, इसका होता है 13। एच का मान आपका निकल गया 13। अब एच का मान चूँकि पी बराबर 12, बी बराबर 5 और एच बराबर 13 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। सवाल दो तरीके से बन सकता है। हम लोग यहाँ पर भी एलसीएम लेकर बना सकते हैं, एच एच का एलसीएम हो जाएगा, पी प्लस बी हो जाएगा। अगर आप यहीं पर मान भरना चाहते हैं तो मान भर कर भी बना सकते हैं। पी का मान है 12 और एच का मान है 13 प्लस बी का मान है 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13/13 एच का मान है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। 13 का एलसीएम होता है 13 और 12 प्लस 5, 12 5 17, 17/13 आपका आंसर आ जाएगा 17/13 कॉस और कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। ठीक है, आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।